दोस्तों आपने डीमार्ट का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं इसका ऑनर कौन है? कौन है वो जिसे इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है? कौन है भारत का चौथा सबसे अमीर शख्स? क्या है इनकी सक्सेस स्टोरी? क्या सच में इनकी कामयाबी के पीछे हर्षद मेहता का हाथ है? जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर, स्टॉक ब्रोकर और दिग्गज बिजनेसमैन राधा कृष्ण दम्बानी जी की, जिन्हें क्वाइट मैन, वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, द ग्रेट इन्वेस्टर जैसे कई नामों से जाना जाता है और जिनके इन्वेस्टिंग बिजनेस मॉडल के आज दुनिया भर में चर्चे होते हैं। इनका नाम आपने कम ही सुना होगा क्योंकि ये अंबानी, अडानी जैसे लाइमलाइट से हटके दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं और इनकी सक्सेस स्टोरी भी हटके है। हर कहानी की तरह राधा कृष्ण दम्बानी जी की कहानी शुरू होती है उनके जन्म से। 12 जुलाई 55 को दम्बानी जी का जन्म बीकानेर के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। ये परिवार कोई लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाला रईस परिवार तो था नहीं। एक छोटा सा अपार्टमेंट था और पूरा परिवार उसमें हंसी खुशी के साथ रहता था। राधा कृष्ण दम्बानी जी बचपन से ही बड़े शांत स्वभाव के थे। ज्यादा किसी से फालतू बोलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं और यही सिंप्लिसिटी आज भी नजर आती है। दम्बानी जी के फादर शिव कृष्ण जी दम्बानी स्टॉक ब्रोकिंग का काम किया करते थे, जबकि माँ हाउसवाइफ थी। राधा कृष्ण दम्बानी जी और उनके पेरेंट्स के अलावा उनके एक बड़े भाई गोपी किशन दम्बानी जी स्टॉक ब्रोकरिंग का काम होने की वजह से आर के दम्बानी जी को कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ पुश किया गया। ऐसा हर इंडियन फैमिली करती है। एक साल तक तो सब ठीक चलता रहा। अब आर के दम्बानी जी को पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट तो था नहीं क्योंकि उनका मन तो बचपन से ही बिजनेस की तरफ लगा हुआ था, जैसा मैक्सिमम मारवाड़ियों का माइंडसेट होता है। दम्बानी जी भी एक बड़ा अंपायर खड़ा करना चाहते थे, इसीलिए एक साल के बाद ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और बॉल बेयरिंग के छोटे से बिजनेस से अपने करियर की शुरुआत की। इस समय तक भी दम्बानी जी ने स्टॉक या ट्रेडिंग की दुनिया में जाने का दूर दूर तक नहीं सोचा था, बल्कि वो तो अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, आप चाहे जो भी कर लें, आप चाहे जो भी कर लें, होता वही है जो किस्मत ने सोच रखा होता है। दम्बानी जी की किस्मत भी बॉल बेयरिंग के बिजनेस में नहीं थी, इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी उनका बिजनेस सफल ना हुआ और एक बुरी खबर के साथ सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कैसी बुरी खबर? जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल ये बुरी खबर थी उनके पिता की मृत्यु की, जिसने दम्बानी जी को झकझोर के रख दिया क्योंकि वो अपने फादर के बहुत करीब और उनका बिजनेस भी अभी तक कुछ खास तो जमा नहीं था। इसलिए पिता के मृत्यु के बाद घर की हालत कमजोर होती चली गई और एज यूजुअल एट द एंड उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। एक दरवाजा बंद होते ही किस्मत ने उनके लिए दूसरा दरवाजा खोल दिया और भाई गोपी किशन दम्बानी, जो पहले से ही अपने पिता के साथ स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में थे, उन्होंने आर के दम्बानी को इस बिजनेस में आने के लिए इनकरेज किया और दम्बानी साहब भी परिवार के नक्शे कदम पर चल पड़े। उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग को ज्वाइन तो कर लिया, पर 27 से 28 साल की उम्र तक भी ब्रोकिंग की दुनिया से ज्यादा फैमिलियर नहीं हुए। लेकिन उनके अंदर एक कला थी कि वो किसी भी काम को सीखने की चाह रखते थे। इसी चाहत में वो स्टॉक ब्रोकिंग को और अच्छा करते चले गए और उस टाइम के सफल स्टॉक ब्रोकर्स में इनका नाम शुमार हो गया। लेकिन दम्बानी साहब यहाँ कहाँ रुकने वाले थे? उनकी चाहत तो थी कुछ बड़ा करने की और वो अच्छे से जानते थे कि स्टॉक ब्रोकिंग से ये सब तो पॉसिबल होने वाला है नहीं। इसलिए वो इन्वेस्टिंग को सीखते चले गए और मन बना लिया कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में उतरना है और मार्केट टाइमिंग के बाद वो इन्वेस्टिंग के बारे में रिसर्च करते चले गए और 32 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार मार्केट में इन्वेस्ट किया। हालांकि शुरू में उन्हें बाकी इन्वेस्टर्स की तरह नुकसान भी हुआ, लेकिन देखते ही देखते वो इन्वेस्टिंग की दुनिया के महान खिलाड़ी बन गए और इस सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ था हर्षद मेहता का। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, हर्षद मेहता की वजह से दम्बानी जी की पूरी कहानी ही पलट गई। लेकिन कैसे? दरअसल ये टाइम था 92 के अराउंड का, जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ। ये वो दौर था जब दम्बानी जी इन्वेस्टिंग की दुनिया में तो पुराने नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझ लिया था। इसलिए जब स्टॉक मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था, लोग पागलों की तरह इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन दम्बानी जी ने ऐसा नहीं किया। स्टॉक के रेट इतनी तेजी से ऊपर जाते देख उनके दिमाग की घंटी बजी कि कुछ तो गड़बड़ है। फंडामेंटली स्टॉक के प्राइसेस इतनी तेजी से ऊपर जा ही नहीं सकते। जरूर कोई तो है जो स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है। इसलिए उन्होंने स्टॉक को खरीदने की जगह
शॉर्ट सेल किया। अब जो लोग मार्केट के बारे में जानते हैं वो तो शॉर्ट सेलिंग को समझ जाएंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें हम समझाते हैं। जनरली होता क्या है कि हम पहले शेयर खरीदते हैं और फिर उन्हें सेल करते हैं, लेकिन शॉर्ट सेल में उल्टा होता है। यहाँ पहले शेयर को बेचा जाता है और फिर उसे बाद में खरीदा जाता है, और यहाँ प्रॉफिट में भी उल्टा हिसाब है। यानी नॉर्मली जब हम शेयर को खरीदते हैं और प्राइस ऊपर जाता है तो हमें फायदा होता है, लेकिन शॉर्ट सेल में जब शेयर का प्राइस नीचे जाता है यानी फॉल करता है, हमें प्रॉफिट तब होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो इन्वेस्टर हैं ए एंड बी। ए ने XYZ शेयर के प्राइजेस 10,000 रुपए में खरीदे, बी सेम कंपनी के शेयर 10,000 रुपए में बेच देता है। अब आप सोचेंगे कि इन्वेस्टर बी ने जब कोई शेयर खरीदा ही नहीं तो उसे सेल कैसे किया। तो यहाँ इन्वेस्टर बी अपने शेयर ब्रोकर से शेयर्स बोरो करेगा और फिर उन्हें सेल कर देगा। अब मान लीजिए कुछ समय के बाद कंपनी XYZ को 5,000 रुपए का लॉस हुआ। यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ हुआ कि जो इन्वेस्टर ए है जिसने प्राइस 10,000 रुपए में खरीदे थे उसे तो 5,000 रुपए का हुआ लॉस, लेकिन इन्वेस्टर बी जिसने शेयर बोरो कर कर सेल किए थे उसको होगा 5,000 रुपए का प्रॉफिट, और इसी को कहते हैं शॉर्ट सेल। दंबानी जी के केस में क्या हुआ कि शॉर्ट सेल करते ही हर्षद मेहता स्कैम हो गया, और जिन लोगों ने भी कंपनी के शेयर खरीदे थे उनको बड़ा झटका लगा और हुआ मोटा नुकसान, और दंबानी जी रातों रात अमीर बन गए और उन पर होने लगी नोटों की बारिश। लेकिन इस बारिश के पीछे हर्षद मेहता के अलावा एक और शख्सियत का हाथ था जिसके नाम से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनी खौफ खाती थी। नहीं, ये कोई गुंडा, मवाली या माफिया नहीं था, बल्कि ये शॉर्ट सेल की दुनिया का बेताज बादशाह था जिसे आप मन्नू मानेक के नाम से जानते हैं। मन्नू मानेक 80 के दशक में स्टॉक्स की दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेटर थे। मन्नू मानेक का शॉर्ट सेल करने का अपना अलग ही तरीका था। कहते हैं कि मन्नू मानेक किसी भी कंपनी को शॉर्ट सेल करके आसमान से जमीन पर पटकने की काबिलियत रखते थे। शॉर्ट सेल की ये दमदार स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए दंबानी जी ने मन्नू मानेक को ज्वाइन कर लिया। इन्हीं स्ट्रेटेजीज की वजह से हर्षद मेहता स्कैम में जहां लाखों लोगों और इन्वेस्टर्स ने पैसा गंवाया, पैसा आते ही उन्होंने अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे 95 में वो HDFC बैंक के लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे। साथ ही उन्होंने VST इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडिया सीमेंट्स में भी इन्वेस्ट किया। उन्होंने सालों पुराने अपने खुद के बिजनेस चलाने के सपने को भी साकार करने का मन बना लिया और अपना बाजार की फ्रेंचाइजी शुरू कर दी। पर यह फ्रेंचाइजी कुछ खास जमी नहीं, क्योंकि अपना बाजार का मॉडल उन्हें कुछ खास जम नहीं रहा था। इसलिए दंबानी जी ने अपना बाजार की जगह अपने खुद के सुपरमार्केट की चेन शुरू करने का फैसला किया। और साल 2002 की बात है जब मुंबई के पवाई इलाके में उन्होंने अपना डी-मार्ट का स्टोर शुरू किया, और यहाँ से दंबानी जी के सपनों को पंख मिलने शुरू हो गए। कस्टमर्स इतने आने शुरू हो गए कि मुंबई के ही अलग अलग इलाकों में डी-मार्ट के स्टोर शुरू हुए। 2010 तक डी-मार्ट के 25 स्टोर खुल गए, जबकि आज MP, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब सहित पूरे भारत में उनके 371 से भी ज्यादा स्टोर हैं। अपने बिजनेस मॉडल की वजह से अंबानी, अडानी, रतन टाटा जी के बाद वो 8वें सबसे अमीर लोगों में शुमार है, जो पूरे भारत के आइडियल हैं। सफेद पैंट, सफेद शर्ट और सादा जीवन उनकी पहचान है। वो ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करते। शायद ही कोई इवेंट हो जहां आप उन्हें देखें। वो सिर्फ अपने बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं, अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव करने पर काम करते हैं। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, यही सोच रहे हैं ना आप? तो उनकी स्ट्रेटेजी है कि माल बहुत सस्ता बेचते हैं। इतना सस्ता बेच दो कि बहुत ज्यादा कस्टमर आ जाए। इतना सस्ता के सस्ते के चक्कर में बहुत कस्टमर आ गया। जब बहुत कस्टमर आ गए तो बहुत माल बिक गया। जी हाँ, डी-मार्ट की स्थापना के साथ ही उन्होंने लोगों को जितना हो सके सस्ता देने की कोशिश की। अब आप कहेंगे कि इससे प्रॉफिट भला कैसे होगा? तो दंबानी जी के नजरिए से समझिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप सस्ता बेचेंगे तो कस्टमर ज्यादा आएंगे, कस्टमर ज्यादा आएंगे तो माल ज्यादा और जल्दी सप्लाई होगा, माल ज्यादा और जल्दी जाएगा तो आपको स्टॉक बड़ा खरीदना होगा, फिर कस्टमर आएंगे और फिर माल चुटकियों में साफ। इस तरह आपके कस्टमर दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे और माल ज्यादा खरीदने पर वो भी सस्ता मिलेगा। इस तरह फायदा ही फायदा होगा, जिसका जीता जागता सबूत है दंबानी जी का डी-मार्ट। इसके अलावा दंबानी जी अपने सप्लायर, कस्टमर और टेंडर से भी रिलेशन अच्छा बनाए रखते हैं। उन्होंने प्रॉफिट से पहले लोगों को रखा है
और वो किन बुलंदियों पर हैं ये आप सब जानते हैं। उन्हें भारत के सबसे कामयाब लोगों में शुमार किया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, आज दुनिया भर में उनके बिजनेस मॉडल की मिसाल दी जाती है और आज वो 2200 करोड़ US$ की नेटवर्थ के मालिक हैं। उनकी पत्नी का नाम श्रीकांता देवी और मंजरी, मधु और ज्योति, उनकी 3 बेटियां हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजनेस को इतना ऊंचा लेके जाना चाहते हैं तो दम्बानी जी के बिजनेस मॉडल को फॉलो जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस ना हो तो ज़रूर कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।